दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में इनका गोचर 5 दिसंबर तक रहेगा, लगभग 48 दिन। उसके बाद में ये वापस फिर से मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये वक्री होंगे तब थोड़े रिजल्ट बदल जाएंगे, लेकिन जब वक्री होंगे तब भी हम आपको इसका प्रभाव बताएंगे। लेकिन अभी इनका ये परिवर्तन और 48 दिन का गोचर आपके लिए क्या करेगा ये हम जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, आपके लग्न के लिए, आपके राशि के लिए सर्वाधिक कारक होते हैं और ये आपके लिए बेहद श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर करना, आपके द्वादश भाव में गोचर करना, ये 48 दिन आपके लिए बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा खास बनने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके मन में ये संशय हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सब लोग पुरानी वीडियो हमारी देख लें जो हमने पहले डाली है सीरीज की। तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन अभी इनकी जो अवस्था है वो अतिचार अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं। जब ये अतिचारी हो जाते हैं तो अपना राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन रहते एक राशि में 1 साल ही है। अब ऐसे में ये किस्तों में, यानी कि ईएमआई का दौर चल रहा है वैसे भी, तो एक किस्तों में भोग करते हैं अपनी राशि का, और ये लगभग 8-9 साल तक ऐसे चलेगा इनका। तो ये किस्तों में भोग जो कर रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज आप समझिए कि ये 3 किस्त में भोग करेंगे। पहली किस्त 48 दिन की है, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की है। दूसरी किस्त जो होगी वो 2026 में होगी, और तीसरी किस्त जो होगी वो 2027 में होगी। और ऐसे करके 352 दिन 54 दिन लगभग गोचर करेंगे कर्क राशि में, और 1 साल इस तरीके से कर्क राशि में बिताएंगे। तो जब जब इनका परिवर्तन होगा किस्तों में, तो हर बार रिजल्ट थोड़े बदलते हुए, कुछ थोड़े चेंज करते हुए देंगे। इसीलिए हम आपको ये गोचर फल बता रहे हैं, वो मात्र 48 दिन का बता रहे हैं। ये राशिफल मात्र 48 दिन का है, यानी कि 5 दिसंबर तक का, 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक। बाकी आपको हम बताते हैं कि आपके लिए क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। बृहस्पति उच्च के होकर के आपके लिए क्या करेंगे। आपके पंचम भाव के, आपके मूल त्रिकोण के स्वामी होकर के द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर चालू होगा 18 अक्टूबर से। तो सबसे पहले तो आपको कई बंधन से, इनका बंधन से मुक्त करना, बंधन से विमोचन करना, ये इनका पहला दायित्व, तो पहला कर्म रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 11 नवंबर को वक्री होंगे, और वक्री होने के बाद में कुछ चीजों में बड़े बदलाव आएंगे। हालांकि कुछ चीजें मैं आपको अभी सावधान कर दूंगा, लेकिन बाद में भी वीडियो बना करके अलग से बताऊंगा। तो सिंह राशि वालों, पहली चीज ये जान लीजिए कि ये गोचर फल आप चंद्र राशि, लग्न राशि दोनों से देखिएगा, क्योंकि आपकी लग्न राशि आपके ऊपर ज्यादा सटीक है, ज्यादा पावरफुल है, तो लग्न से मैच करेगा। चंद्र राशि ज्यादा सटीक है, चंद्र राशि ज्यादा पावरफुल है, तो चंद्र राशि से सटीक आपके साथ मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आपके लिए और बृहस्पति क्या क्या करेंगे। देखिए, बृहस्पति जो है वो अज्ञानता को खत्म करने वाले ग्रह हैं। आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लेकर आने वाले ग्रह हैं। तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी खत्म करेंगे। अब द्वादश भाव क्या है? बंधन का भाव है। बंधन, जेल, कारागार और कई झंझटों का बंधन, कई विवादों का बंधन। कई विवादों में अगर फंसे हैं तो ये बृहस्पति उससे निकालेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, उससे समझौता कराएंगे या फिर जीत दिलाएंगे। कुछ मिलाकर, कुछ ना कुछ करके ना, आपके लिए वो ऐसी कोई नेगेटिविटी रखेंगे नहीं जिससे आप परेशान हो। हालांकि यहां पे एक बड़ी दिक्कत यह है कि बृहस्पति ये सारी चीजें आपके लिए जब कर रहे होंगे, आपके लिए अच्छा कर रहे होंगे, तो उसमें कई बार ऐसा होता है, और ये वक्री होकर के 11 नवंबर से ऐसा कर सकते हैं कि आपके लिए जो अच्छा अच्छा हो रहा हो, उस चीज में आप ज्यादा उन्मादी मत बन जाना, अभिमानी मत बन जाना कि अब तो थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ और चारों तरफ से ढोल पीटने लगे, तो वो आपके लिए कुछ नेगेटिव भी कर सकता है। अगर आप निर्दोष हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से आपने गलत नहीं किया है,
और आपको जेल हो गई है या आप विवाद में पड़ गए हैं और वहां से अब ये बृहस्पति आपको निकाल देंगे और 1 महीने के अंदर ही निकाल देंगे, 11 नवंबर से पहले ही निकाल देंगे या लगभग लगभग 90% निकल जाएंगे। एक दो कुछ तारीखें बचे या लास्ट फैसला बचे या कुछ चीजें बचे, उसके पहले ही आप ज्यादा ढोल पीटने लगे, बहुत ज्यादा अपनी प्रशंसा करने लगे, दूसरे को नीचा दिखाने लगे या बहुत ज्यादा उस चीज में एंजॉय करने लगे, सेलिब्रेट करने लगे, तो वो सेलिब्रेशन खत्म कर देंगे बृहस्पति और फिर से आपको उसी स्थिति में ले जाएंगे। तो आप बहुत उन्मादी, बहुत ज्यादा पहले से खुश होने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सिंह राशि वालों, आमतौर पर यह बृहस्पति आपके लिए अच्छा ही करेंगे। वक्री स्थितियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल में ये 48 दिन में आपको बंधन से मुक्त करेंगे, झंझट विवादों से निकालेंगे, खर्चे और इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर जगह कर पाएंगे, आपके खर्चे बहुत अच्छे होंगे, आपके खर्चे आध्यात्मिक होंगे, कुछ बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस निवेश के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो सावधान, क्योंकि इस गोचर में अगर कोई प्रॉपर्टी आपने परचेस करी या कोई प्रॉपर्टी ली और वो खास करके जल्दबाजी में ली या किसी रिश्तेदार के थ्रू ली, तो वो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव से आपके शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर होगी और कोई एग्जाम का रिजल्ट अटका था तो वो मिल जाएगा और अच्छी सफलता उसमें प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों, सिंह लग्न वालों, एक चीज और जान लीजिए कि आपको बृहस्पति के द्वारा सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रिजल्ट ये मिलेगा कि आपको बेहतरीन जॉब मिल सकती है, किसी एग्जाम में सफलता मिल सकती है, कोई एग्जाम इस बीच में होता है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। बृहस्पति आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे, आपके हर प्रकार के बेकार को खत्म करेंगे। इस बृहस्पति से आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, कुछ बड़े सपने भी पूरे होंगे। ये बृहस्पति आपके जीवन में जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको भी खत्म करेंगे, तो फाइनेंस भी बेहतर होगा आपका। बृहस्पति के द्वारा आपको कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर चले गए थे तो उनसे फिर से आपकी बातचीत, भले ही ये बातचीत कुछ दिन ही होगी लेकिन बातचीत होगी, फिर से शुरुआत होगी। अब आपका बिहेवियर डिपेंड करता है, जैसे मैंने वहां पर समझाया कि जब वक्री होंगे तब चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, तो बिहेवियर डिपेंड करता है। बिहेवियर आपका मान लो ऐसा हो जाता है कि आपका एक्स पार्टनर वापस आ गया, आप अब उसको ऐसे पिंच करें, ऐसी कुछ चीजें बोलें जो उसको बुरी लगे, या फिर उसके पास्ट को लेकर कुछ ऐसी कड़वी बातें करें जो उसे बुरी लगे, तो वो फिर से चला जाएगा, फिर से आपको ब्लॉक कर देगा। तो सेलिब्रेशन या फिर इस तरीके की खुशी को जाहिर करना या किसी को नीचा दिखाना ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर ऐसा कुछ हरकत नहीं करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी रहेंगी। अकड़ मत दिखाना अगर पार्टनर वापस आ जाए तो। एक अच्छी चीज ये भी होगी कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में भी कुछ चीजें बहुत बेहतर होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या टूरिस्ट से संबंधित टूर या ट्रैवल का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। उसके अलावा शेयर मार्केट की स्थितियां भी बहुत बेहतर होंगी और विदेश सेटलमेंट या विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित व्यापार में एक अलग ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके जीवन में निश्चित रूप से अमृत बरसेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आपके बड़े सपने पूरे होंगे और उन सपनों में सबसे बड़ा सपना है कि अगर कोई आपका बड़ा वाहन लेना चाहते हैं, अब बड़ा आप ट्रक लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बड़े से मतलब है बहुत ज्यादा, जो आपकी नजर में बहुत ज्यादा बड़ा है कि यार ये मेरा सपना है कि मुझे रेंज रोवर लेनी है या मुझे मर्सिडीज लेनी है। कुछ बड़ा सपना है आपका, कुछ बड़ी कार लेने का या बड़ा घर लेने का, ड्रीम हाउस लेने का, तो ये बृहस्पति वो बड़ा सपना पूरा करवाएंगे, क्योंकि द्वादश में बैठे हैं ना, तो ऐसी चीज में इन्वेस्ट करवाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्रॉपर्टी खास करके निवेश के लिए, वैसे तो पूरी प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन निवेश के लिए अगर लेना चाहते हैं, खास करके बना बनाया मकान की बात नहीं कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को जो वैसे है नॉर्मली आप 10-20 लाख की कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी जो आप फाइनेंस नहीं कराते हैं, लोन नहीं लेते हैं, सीधा आप ले लेते हैं, उस तरीके से
या फिर जो फ्लैट तैयार ही नहीं है उन फ्लैट का, उन प्रॉपर्टी के आप बुकिंग करा लेते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। प्री बुकिंग जो होती है वो आपके लिए घाटे का सौदा बन जाएगा। तो इस चीज को समझिएगा। बाकी वाहन लेने का सुख, वाहन या कुछ बड़ी सफलता का योग बन रहा है। द्वादश के बृहस्पति सिंह राशि के लिए एक अच्छी चीज ये करते हैं कि राजनीति में बड़ा पद दिला देंगे, या राजनीति में कोई बड़ी जीत दिला देंगे, कोई बड़ी प्रसिद्धि दिला देंगे। तो राजनीतिक करियर बहुत चमका देते हैं बृहस्पति, और किसी ना किसी के सहयोग से आप कुछ बड़ा प्राप्त कर लेते हैं राजनीति में। करियर में भी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये निश्चित रूप से ऐसी सब चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। एक चीज लास्ट में जाते जाते ये बोलूंगा, अगर कोई रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा और सफलता मिलने वाली है रिसर्च के काम में, चाहे आप साइंटिस्ट हैं या कोई रिसर्च का काम करते हैं। अगर आप ब्रोकर हैं, विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, या कमीशन का आपका काम है, कमीशन को तो आप बिल्कुल सबसे पहले कैच करिए, क्योंकि कमीशन सबसे बड़ी चीज होती है। जब बृहस्पति इस तरीके से कमीशन वाले काम में बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, द्वादश में हो तो कमीशन की इनकम बढ़ा देते हैं। और जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, उनको बहुत काम दिलाते हैं। ये बृहस्पति आपको काम बहुत दिलाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उससे कमाते हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उससे कमाते हैं, तो ये काम बहुत दिलाएंगे आपको। इस तरह से ये लाभ आपको देंगे ही देंगे। तो बृहस्पति आपके लिए ये सब करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।